नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। वैसे तो इस कंपनी के नाम में फूड्स आता है, बट ये सिर्फ फूड्स नहीं बनाती है। ये जूते चप्पल भी बनाती है और फार्मास्यूटिकल्स में भी ये लोग हैं। ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर का मतलब होता है जो दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और उनके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और जैसे कि यूजली क्या होता है, बैंकिंग हो गया, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ये सब जो होते हैं सर्विस सेक्टर होता है। बट ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बिलोंग करती है। जैसे अगर आप इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी प्ले करना चाहते हो तो ये कंपनी अच्छी है। मतलब अगर आपको लगता है आने वाले टाइम पे इंडिया का जो सर्विस सेक्टर पे जो डिपेंडेंसी है वो कम होगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा करेगा, तो उसके लिए भी आप इस कंपनी को देख सकते हो। तो आज हम इस कंपनी को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि क्या है इस कंपनी में। तो ये जो कंपनी है, अगर आप इसे देखोगे तो एक बार हम इधर मैक्स करते हैं, तो एक पास्ट में काफ़ी मल्टीपैगर रहा है। आप इधर 2012 में देखोगे तो इसका शेयर प्राइस 1 रुपये का था और ये अभी 550 के ऊपर है। मतलब करीब करीब 550 गुना पैसा किया इसने 12 सालों में। हालांकि हमें कभी भी पास्ट की रिटर्न देख करके हमें अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई उस टाइम ये कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी थी, अभी ये कंपनी बड़ी हो गई है। हालांकि अभी भी स्मॉल कैप कंपनी है, अगर आप देखो तो इसमें अभी भी इसका मार्केट कैप 6,000 करोड़ का है, जो कि काफ़ी कम है। मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसके अलावा अगर आप इसमें सेल्स एंड प्रॉफिट देखोगे तो देखो, सेल्स तो देखना ही नहीं है। मतलब आप देखो, ऑल टाइम हाई, मतलब पिछले 12 सालों से, 12 क्वार्टर से लगातार इसके सेल्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं। अगर आप एनुअल देखो तो ये कंपनी 2012 में, सॉरी 2019 में 492 करोड़ का सेल्स करती थी, जो अभी बढ़ के 3,000 करोड़ हो गया है। मतलब 6 टाइम्स, मतलब पिछले 5 सालों में 6 टाइम इन्होंने सेल्स कर दिया है। आप प्रॉफिट देखो तो एक हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं, क्योंकि टैक्स के रेट चेंज हो रहे हैं इधर। तो अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखो तो ये 18 करोड़ का इनका पीबीटी था और अभी ये 124 हो गया। यानी कि मोर देन 6 टाइम्स, ऑलमोस्ट 7 टाइम्स हो गया इनका प्रॉफिट। तो ये कंपनी बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। क्योंकि देखो, जो बड़ी कंपनी होती हैं उनके लिए इस टाइप कंपनी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि जो बड़ी कंपनी होती है, जैसे मान लो एफ एम, कोई एच यू एल है। तो जो बड़ी कंपनी होती है उनके पास बहुत सारे रिस्क होते हैं कि जैसे मान लो अगर वो नई फैक्ट्री डालें, वो चले या ना चले, तो उनका काम मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं है। उनका जो मेन काम होता है वो मार्केटिंग, रिसर्च, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, इनका होता है। और वो तेज़ी से अगर स्केल करना चाहते हैं तो वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को हायर करते हैं। तो जैसे आज के टाइम में अगर आप स्टार्टअप खोलो तो आप शुरू में खुद की फैक्ट्री नहीं डाल सकते कि यार मैं अपनी खुद का ज़मीन खरीदता हूँ, फिर फैक्ट्री लगाता हूँ, उसके बाद मैं अपनी स्टार्टअप में कोई मेरा प्रोडक्ट है मैं उसको बनाऊंगा। बल्कि आप क्या करते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को हायर करते हो कि आप हमारे लिए प्रोडक्ट बना दो। फिर वो आप बनाता है। फिर अगर आपका बिजनेस अच्छा चलता है तो आगे चल के आप सोचते हो कि भाई मैं अपनी खुद की फैक्ट्री डालूँ या ना डालूँ। बट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर का जो स्पेस है इंडिया में वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने वाला है। ये जो कंपनी है, अगर आप इसका, इसमें एक दिक्कत जो है वो पी रेशियो का है। अगर आप पी रेशियो में अगर आप इधर देखो तो आप देखो अभी इसका पी रेशियो है वो 66 का चल रहा है। हालांकि तो स्मॉल कंपनी के लिए पी रेशियो ज़्यादा मैटर नहीं करता, खासकर अगर आप ग्रोइंग कंपनी हो तो, क्योंकि पी रेशियो कैचअप कर लेता है आगे चल के। जैसे जैसे आपकी ग्रोथ बढ़ेगी पी रेशियो अपने आप कम होता जाएगा। अगर आप इस सेक्टर की बाकी कंपनीज को देखो, जैसे वरुण बेवरेजेस है, इसका पी 86 का है, इसका 86 है, 76। एल टी फूड्स का थोड़ा कम है। बट इन जनरल आप देखो मैक्सिमम का काफ़ी ज़्यादा पी है। हिंदुस्तान फूड्स का 67 है, जो कि इनमें से सबसे कम मार्केट कैप है, लाइक 6,000 करोड़ का है। तो उस हिसाब से इनका पी रेशो जस्टिफाइड है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप इनके वेबसाइट पे चलो, यहाँ पे अगर हम इसका इनका वेबसाइट पे जाएं तो आप देखो इनके जो क्लाइंट्स हैं, लाइक काफ़ी बड़ी बड़ी क्लाइंट्स हैं। जैसे यहाँ जो जाइडस है, आईटीसी है, इमामी है, बाटा है, तो ये बड़ी बड़ी कंपनी इनके क्लाइंट्स हैं। ये लोग इनसे कंटेंट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है। तो देखिए, ये कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है और इसका फ्यूचर प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। बट मेन चीज़ जो है वो है, इसमें रिस्क क्या है, हम उसकी बात करते हैं। तो हमें रिस्क देखने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट पे। यहाँ पे कंपनी का बैलेंस शीट पे चलते हैं और वहाँ पे प्रॉब्लम समझ में आएगी कि ये कंपनी पिछले 2-3 साल से परफॉर्म क्यों नहीं की है और की चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो आप देखो तो कंपनी के रिजर्व्स देखें। रिजर्व मतलब कंपनी का अपना पैसा। तो आप देखो 51 करोड़ के रिजर्व थे 2019 में, जो बढ़ के 622 करोड़ के हो गए हैं। काफ़ी अच्छा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है इनके बोरोइंग्स में। आप देखो कर्जा, कंपनी के ऊपर 2019 में 100 करोड़ का कर्जा था, जो आज बढ़ के 731 करोड़ हो गया है। मतलब कंपनी के बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा है। मतलब कंपनी के खुद का पैसा जो है 622 करोड़ है, पर इनके बोरोइंग 731 करोड़ है। मतलब अपने खुद के पैसे से ज़्यादा इनके पास कर्जा है। तो ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है।
और कोई कंपनी ग्रोइंग है, अगर वो कर्जे को अच्छे से यूटिलाइज करे तो वो उसकी ग्रोथ में चार चांद लगा देता है, मतलब बहुत ही अच्छा होता है। बट अगर बाई चांस कुछ दिक्कत हो जाए तो आपको इंटरेस्ट जो होता है, जो कर्जे का ब्याज होता है, वो आपको खा जाता है, आपको बर्बाद कर देता है। हालांकि इस कंपनी में आप देखो तो ऐसा नहीं, उन्होंने कर्जा लिया है तो उसको लाइक ऐसा नहीं प्रमोटर ने अपने लिए गाड़ी बंगला खरीद लिया, उसको कंपनी की ग्रोथ के लिए ही यूज किया गया है। जैसे आप इसको वेरीफाई करने के लिए आप नीचे आए तो फिक्स्ड एसेट दिख रहा है आपको, तो फिक्स्ड एसेट देखो इनके 554 करोड़ के फिक्स्ड एसेट थे 2023 में, और नेक्स्ट 1 ईयर 2024 में इन्होंने 908 करोड़ कर दिया। अब यहाँ से 400 करोड़, मतलब इन्होंने फिक्स्ड एसेट खरीदा है, मतलब नए प्लांट एंड मशीनरी सेटअप किया है। अगर मैं इसको फिक्स्ड एसेट क्लिक करूँ तो आप यहाँ पे देखो प्लांट एंड मशीनरी वाले सेक्शन पे आप जाओ तो देखो इन्होंने 2 साल पहले 285 करोड़ था और ये 742 करोड़ हो गया है। तो मतलब इन्होंने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। और प्लांट एंड मशीनरी में बिल्डिंग देखो तो बिल्डिंग्स भी यहाँ पे इनकी जो 234 से 391, तो कंपनी ने कर्जा जरूर लिया बट कंपनी कर्जे का यूज काफ़ी अच्छे तरीके से कर रही है, मतलब इन्होंने एक्सपेंशन किया है। हालांकि जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एक कंपनी यूपीएल, एक लार्ज कैप कंपनी है, देखो 45 करोड़ का मार्केट कैप है, शायद ये निफ्टी निफ्टी का भी पार्ट है। तो ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ इनका, एक बार जरा इनके सेल्स पे नज़र डालते हैं। आप देखो इस कंपनी ने 43,000 करोड़ का सेल्स किया था, ठीक है। इनका एक्सपीरियंस हुआ था 39,000 करोड़ का, और उसके जो प्रॉफिट बचा वो 4,105 करोड़ का था, और ये मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो 4,000 करोड़ कंपनी कमा रही थी, बट आप नेट प्रॉफिट देखो तो ये 2,500 करोड़ के लॉस में है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट वाले सेक्शन में जाओ, इंटरेस्ट ब्याज, तो इन्होंने देखो 4,000 करोड़ पे इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है। मतलब इन्होंने जो लोन ले रखा है उसका 4,000 करोड़ इंटरेस्ट पे किया है, इसलिए कंपनी लॉस मेकिंग है। डिस्पाइट कि इनका ओपीएम प्रॉफिट है, मतलब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो पॉजिटिव है, इसके बाद ये कंपनी लॉस मेकिंग है क्योंकि कर्जा बहुत ज़्यादा है। तो एक हमेशा रिस्क होता है ऐसी कंपनी जिनके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा होता है। इस कंपनी में भी अगर आप देखो 2018 के आसपास में ये जो कंपनी थी इनके पास 6,000 करोड़ का बोरोइंग था, उस टाइम पे 6,000 करोड़ का इन्होंने कर्जा ले रखा था, इसको सडनली बढ़ा के 29,000 करोड़ कर दिया, मतलब कहीं कोई 22-23 हज़ार करोड़ का इन्होंने कर्जा लिया था, ठीक है। इन्होंने एक्सपेंशन भी किया, आप देखो फिक्स्ड एसेट इनके जो 4,000 करोड़ थे उससे बढ़ के 32,000 करोड़ हो गए, तो इन्होंने एक्सपेंशन भी किया, बट इनको कुछ खास फायदा मिला नहीं उस चीज़ का। अगर आप यहाँ पे देखो इनके रिजल्ट्स में हम देखें तो इनका सेल्स नो डाउट बढ़ा था उस टाइम पे। जैसे यहाँ पे आप देखो 16,000 करोड़ था, इधर 17, और 18 में 17 था, इधर सीधा बढ़ के 35,000 करोड़ हो गया। यहाँ पे इनका सेल्स जो है डबल हुआ था 2 सालों में, बट स्टिल कोई बेनिफिट नहीं मिला इन्हें खास, क्योंकि अगर आप कर्जा इतना ज़्यादा लेते हो तो आपको सेल्स और भी ज़्यादा बढ़ना चाहिए था। तो इस केस में इनके साथ ये लोग मैनेज नहीं कर पाए अपनी इंटरेस्ट को। तो ये रिस्क जो है वो हर एक कंपनी के साथ होती है जो कर्जा लेके एक्सपेंशन करती है। तो ये रिस्क एक हिंदुस्तान फूड्स के साथ भी है, हिंदुस्तान फूड के साथ भी ये देखिए रिस्क है, क्योंकि कोई भी कंपनी जो जिसके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा होता है उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। बट हाँ, स्टॉक मार्केट अगर मोटा पैसा बनाना है, अच्छा पैसा बनाना है, तो देखिए रिस्क तो थोड़ा लेना पड़ता है, क्योंकि अगर हो सकता है अगर कंपनी अच्छा करे तो फिर रिटर्न्स भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो इसमें देखिए रिस्क है, रिवॉर्ड्स भी है, फेवरेबल है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड दोनों है। तो आपके ऊपर आपको बेट करना है। जैसे एक कंपनी में आपको और दिखाता हूँ, जैसे कि एक कंपनी सुप्रिया लाइफ साइंसेस, एक बार मैं इसकी बैलेंस शीट दिखाऊँ आपको, तो आप देखो ये कंपनी ने इनके फिक्स्ड एसेट जो थे, आप देखो 100 करोड़ के थे 2021 में, इसको इन्होंने बढ़ा के 310 करोड़ कर दिया, मतलब 3 टाइम्स कर दिया, अपने फिक्स्ड 3 टाइम्स कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है, इनका जो बोरोइंग्स था यहाँ पे 72 करोड़ का था, इसको घटा के 5 करोड़ कर दिया। मतलब इन्होंने एक्सपेंशन भी किया और कर्जा भी नहीं लिया, कर्जा भी उल्टा कर्जा को कम कर दिया और एक्सपेंशन को बढ़ाया है। इस टाइप की कंपनी तो मतलब होने पे सुहागा होती है भाई, इस कंपनी तो मतलब मिले तो दबोच लो। जैसे मतलब ये कंपनी मेरे पास है, बट मुझे अफसोस है कि यार मैंने बहुत कम पैसा लगाया इसके अंदर, जितना मैं चाहता था उतना नहीं लगा पाया। बट हाँ, मतलब ये कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी मिले तो फिर तो भाई नहीं छोड़ना चाहिए। बट हाँ, रही बात अब हिंदुस्तान फूड्स पे आते हैं अपन, तो ये जो कंपनी है, तो देखिए मैंने आपको इसका फ्यूचर ग्रोथ बता दिया कि देखो कंपनी एक ब्राइट सेगमेंट में है, कि कंपनी का ग्रोथ प्रॉफिट ही काफ़ी अच्छा है। बट हाँ, जो रिस्क वाली बात है वो है कि इनके पास कर्जा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और एक रिस्क ये भी है कि चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं तो कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू कराने पड़ते हैं। तो लेट से कोई बड़ी इनकी क्लाइंट है, अगर उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कराया, उन्होंने किसी और को हायर कर लिया, तो भी इनके साथ दिक्कत होगी। बट ये ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि ये काफ़ी स्पेशलाइज्ड लोग हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए जैसे पेप्सिको कंपनी है, तो उनका जो इंडिया में देखता है वो वीबीएल है, वरुण बेवरेजेस।
तो वरुण बेवरेज पेप्सिको पे डिपेंडेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा डिपेंडेंट पेप्सिको है वरुण बेवरेजेस पे, क्योंकि वीबीएल जो है उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलाती है। तो फिर जो बड़ी क्लाइंट होती है वो इनके ऊपर डिपेंडेंट होता है अगर ये लोग अच्छा काम करते हैं तो, और कॉन्ट्रैक्ट यूजली रिन्यू हो जाते हैं अगर आप बहुत ख़राब परफॉर्म ना करो तो। तो देखिए ये रहा वरुण सॉरी हिंदुस्तान फूड्स का वीडियो। होप आपको अच्छा लगा होगा। देखिए मतलब रिस्क और रिवॉर्ड दोनों है, मैंने आपको दोनों चीज़ें समझाई, बाकी आपके ऊपर है। और एक बार हम टेक्निकल भी देखें तो टेक्निकल में आप देख सकते हो कि ये कंपनी अभी डाउन है 20-22%। यहाँ पे इसने कई बार रेसिस्टेंस लिया है, इधर से नीचे गिरा था, ऊपर गया, सेलिंग आई, फिर इधर गया, सेलिंग आई, फिर इधर सेलिंग आई, फिर यहाँ से अगेन सेलिंग आई है। तो अगर एक बार इसको ब्रेकआउट दे दे तो आप यहाँ पे खरीद सकते हो, या फिर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आप इधर भी खरीद सकते हो, और नीचे आए तो और फर्दर आप एवरेजिंग कर सकते हो। बाकी देखिए रिस्क रिवॉर्ड आपका है, आपके अगर पैसे बनेंगे तो आपके बनेंगे, पैसे लूज होंगे तो आपके लूज होंगे। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। और बाकी आप खुद से भी एक स्टडी करिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप ज़्यादा पैसा लाना चाहते हो तो आपको सिर्फ यूट्यूब वीडियो के भरोसे नहीं रहना चाहिए, आपको अपने खुद की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपको रिसर्च करना चाहिए, आपको इनके लिए इन्वेस्टर जो प्रेजेंटेशन होती है उसको भी पढ़ना चाहिए आपको। खैर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हो। और मेरे चैनल का नाम थोड़ा कठिन है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना आपको लास्ट में याद नहीं रहेगा आपने किस चैनल पे वीडियो देखा था। थैंक यू।